जय हिंद बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वासिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास चैप्टर 3 उष्मा का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा चालक और उष्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं है हमें। उष्मा चालक क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। उष्मा चालक जैसे हम मान लीजिए एल्युमिनियम का कोई बर्तन लिए हैं, उसका एक सिरा गर्म करेंगे ना तो दूसरे सिरा भी गर्म होने लगता है। तो क्या होता है उसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वैसे टाइप के वस्तु को क्या बोलते हैं हम? उष्मा चालक बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा बात कर लें उष्मा रोधी का। ठीक है, एक एक करके हम बहुत आसानी से समझेंगे, घबराना हमें बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए, अब थोड़ा सा हम डिफिनीशन इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन यही है, उष्मा चालक और उष्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा आंसर है, जब कोई पदार्थ से उष्मा का क्या हो स्थानांतर एक सिरा से दूसरा सिरा बोले ना हो तो क्या कहेंगे? उसे उष्मा चालक कहते हैं बच्चों। जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा, चांदी इत्यादि उष्मा चालक के उदाहरण है। इसमें क्या होता है, ये सबका एक सिरा गर्म करिएगा ना बच्चों तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। अब उष्मा रोधी उस टाइप की वस्तु को कहते हैं जिसमें हम एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, यानी उष्मा एक जगह से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे पे नहीं पहुंचता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लें कि जब कोई पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे उष्मारोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, गर्म करेंगे एक सिरा तो दूसरे सिरा में कोई अंतर इसका नहीं पड़ने वाला, यानी दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। लकड़ी हो गया, एक सिरा जलाइए दूसरे सिरे का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इत्यादि उष्मारोधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताइए। बच्चों देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज अलग अलग होता है। रेंज का मतलब क्या होता है कि इस कहां से कहां का टेम्परेचर तापमान को माप सकता है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, जैसे बुखार चेक करते हैं ना, वही डॉक्टरी होती है बच्चों, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। जो पुराना जो थर्मामीटर, अब तो डिजिटल आ गए हैं बच्चों, पुराना जब थर्मामीटर आप देखेंगे तो उसमें एक पारा डाला होता है। पारा का काम क्या है? जो खिसकता है 35 डिग्री, वो टेम्परेचर बताता है। 97 फ़ारेनहाइट है कि 98 फ़ारेनहाइट है आपका बॉडी का टेम्परेचर, जिसमें देखते हैं ना वो दिखाई देता है आपका पारा। ठीक है, तो जो खिसकता है ना वो बल्ब की तरह दिखाई देता है आपको, उसमें वही पारा होता है। ठीक है, पारा यानी कि वही पारा से हम पता करते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बल्ब गर्म होने पर पारा क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी बढ़ता है। यानी ज्यादा बुखार रहेगा ना तो 98 99 आपका बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाएगा, 100 भी पहुंच जाता है। तो जितना वो गर्म होगा तो बल्ब क्या बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा, यानी ऊपर चढ़ेगा। नली पर स्केल बना होता है, यह स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में होता है। देखिए, इसका निम्न बिंदु कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की बात करें तो, और मैक्सिमम 42 डिग्री तक माप सकता है। इससे कम 35 डिग्री से कम नहीं माप सकता है, 42 से ज्यादा नहीं माप सकता। एक रेंज होता है, वही शुरू में आपको बताया था। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकता है। ठीक है, इसके मानों का ताप यानी बुखार को हम मापते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए थोड़ा हम कलर चेंज करें, थोड़ा मजा आता है ना अलग अलग कलर से पढ़ने में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसकी मोटाई भी बढ़ा दें, कितना इतना चले, हाँ ज़्यादा हो गया, एक पॉइंट और कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ठीक है। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
प्रयोगशाला में देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में समझ ले। इसकी बनावट डॉक्टरी थर्मामीटर के समान है, सिर्फ समान ही होती है, समान है कर दीजिएगा, है सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। किसमें? स्केल में अंतर रहता है। इसका स्केल सेंटीग्रेड में अंकित रहता है, ठीक है। इसका स्केल सी फॉर तो सेंटीग्रेड। जैसे निम्न इसका 10 डिग्री तक माप सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 110 तक माप सकता है बच्चों सेंटीग्रेड में। जब तक पारा स्थिर ना हो जाए तब तक थर्मामीटर को सीधे स्थिर रखना चाहिए। ये सावधानी बरतनी है, ठीक है बच्चों, ये हमें सावधानी बरतनी है। कलर चेंज किया जाए, थोड़ा अलग अलग कलर से पढ़ा जाए, ठीक है। ये कलर सही है, थोड़ा देर इसका कलर का यूज किया जाए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों हमने देख लिया। सर्दियों में एक ठोस कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है, वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर नहीं ना जाए, इसके लिए हम मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब 2-3 समान मोटाई के कपड़े पहनते हैं तब दो कपड़ों के बीच हवा होती है। ध्यान से समझिएगा, जब 2-3 पहनेंगे ना, 2 कपड़ा के बीच क्या रहेगा? हवा रहेगा बच्चों। जो उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। उष्मा का सुचालक नहीं होता है जब हवा बीच में रहेगा तो। अतः हमारे शरीर से उष्मा बाहर नहीं जाता है और हमें ठंड नहीं लगेगी। उष्मा बाहर जाएगा यानी गर्मी बाहर जाएगा, तभी तो शरीर ठंडा होगा, ठंड लगेगी। तो उष्मा को बाहर ही नहीं जाने देता है 2 कपड़ा पहन लेंगे तो, क्योंकि उसके बीच में हवा जाता है, और हवा उष्मा क्या होता है? कुचालक होता है। बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यही पूछा जा रहा था कि ठोस कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र हम पहन लेते हैं, एक ठो ना पहनने के बदले 2-3 ठो पहन लेते हैं। क्यों 2-3 ठो पहनते हैं? समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि गर्म जलवायु में घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। समझ लेते हैं। देखिए, गर्म जलवायु में देखिए उस उजला जो रंग होता है ना, अभी समझ में आ जाएगा कि उजले से क्यों कहते हैं। और ठंड के दिनों में, ठंड में एक ही बात है कि गर्मी के दिन में हम बोलते हैं कि व्हाइट कपड़े पहना कीजिए, उजला कपड़ा, और ठंड में काला कपड़ा पहना कीजिए। इसके पीछे कारण है बच्चों। देखिए, कह रहा है कि गर्मी के दिन में उजला रंग से रंगेंगे ना घर तो क्या कम गर्म होगा। अपना ठेस जो भाषा है अपने भाषा में समझेंगे तो सिंपल सा मतलब है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। उजला रंग के कारण घर कम गर्म होता है, यही बात आपको बताया अभी। क्योंकि उजला रंग क्या होता है? अधिकांश उष्मीय विकिरण को परिवर्तित कर देता है, यानी घुमा देता है, वो अपने पास नहीं आने देता है। उष्मीय विकिरण के परिवर्तित होने से घर कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है। इसलिए गर्म जलवायु वाले जगह पर घरों को उजला रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। सो सिंपल, क्योंकि क्या करता है वो उष्मीय किरण को परिवर्तित कर देता है, विकिरण के परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित होने से वो घर पे पड़ता नहीं है, जिसके कारण घर कम गर्म होता है। इसीलिए गर्म जलवायु में बोला जाता है कि व्हाइट पेंट करिए, क्योंकि अब वो क्या करता है उष्मा को मोड़ देगा रास्ता, वो अपने पास नहीं आने देगा, और नहीं आएगा तो घर नहीं गर्म होगा। अब चलिए कॉलम क और कॉलम ख को शब्दों को मिलान करते हैं। आइए बच्चों दूसरा देख लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, मिलान करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कॉलम क को कॉलम ख से कह रहा है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। गहरे रंग के कपड़ा हम कब पहनना पसंद करते हैं बच्चों? तो सर्दियों के दिन में करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गहरे रंग का कपड़ा हम सर्दी के दिन में पहनते हैं, हल्के कलर का हल्के रंग का कपड़ा हम गर्मियों के दिन में पहनते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समुद्री समीर बहने का समय दिन में होता है बच्चों। कब होता है? दिन में बहता है, ठीक है। हल्के रंग के कपड़ा अभी बताया आपको कब पहनते हैं हम? गर्मी के दिनों में पहनते हैं। कब पहनते हैं? गर्मी के दिनों में।
और थल समीर चलने का समय, ठीक है, रात में। कब? रात। अब गर्मी के दिन में हम हल्का रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उष्मीय विकिरण को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। और जबकि ठंडा के दिन में हम गहरे रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो परिवर्तित नहीं करता है, वो और ऑब्जॉर्व करता है, लेता है, जिससे क्या होता है? हमारा शरीर और गर्म होता है। गर्मी ऑब्जॉर्व करेगा कपड़ा तो शरीर गर्म करेगा ही। और गर्मी के दिन में हम हल्का रंग का कपड़ा पहनते हैं, वो क्या करता है? परिवर्तित कर देता है उष्मीय किरण को। उसमें उष्मीय विकिरण को क्या करता है? वो परिवर्तित कर देता है, आने ही नहीं देता। तो हमारा जो कपड़ा क्या करता है? गर्म होने से बचता है, और गर्म कम होगा तो हाँ बॉडी भी कम गर्म होगा, ऑब्जर्व करेगा तभी तो गर्म होगा गर्मी को। चलिए, तो हल्का कपड़ा गर्मी को ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है। अधिकांश किरण विकिरण को उष्मीय विकिरण को परिवर्तित कर देता है, ये वो पहले ही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा थल समीर वाला। थल समीर बहने का समय दिन में होता है, और सॉरी समुद्री समीर दिन में होता है और थल समीर रात में होता है, इसको याद रखिएगा। नीचे आंसर भी दिया गया है बच्चों, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन विकल्पित क्वेश्चन है। एक यहाँ कह रहा है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 लीटर और पानी है जिसका 40 डिग्री तापमान है, तो वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि हो, तो कह रहा है कि आपस में मिला दे दोनों को, तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? तो देखिए प्यारे दोस्तों, ग के साथ जाएगा, 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। पहला ऑप्शन था क, जो कि नहीं होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होगा। ख 40 डिग्री से अधिक, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा ग, 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा, ठीक है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो लकड़ी क्या होता है? कुचालक होता है उसमें, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लकड़ी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो चालन के कारण लकड़ी ठंडा हो जाएगा। गलत है भाई, लकड़ी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है बच्चों, शुरू में बताया था। चालन के कारण गर्म हो जाएगा, नहीं भैया, अरे जब वो कुचालक है, जब उष्मा का स्थानांतरण होगा नहीं, तो ये भी गलत है। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात बोला इसने, मन ला के बात बोल दिया आपका, यही ऑप्शन सही है। सुचालक होने के कारण ठंड हो जाएगा, गलत है। चलिए, यानी ग नंबर है आंसर, नीचे लिखा हुआ है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे के छड़ को डालने पर क्या होगा? छड़ का ताप बढ़ जाएगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा, दोनों का ताप बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों का समान ताप है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण कब होता है? टेम्परेचर यानी उष्मा कम ज्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो। जब समान टेम्परेचर है, छड़ का भी उतना ही 20 डिग्री है और पानी का भी 20 डिग्री है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी भ इज द करेक्ट आंसर, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, पूरा आपको समझ में आया होगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको इसका प्रश्न उत्तर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नीचे रेड कलर का बटन एक होगा सब्सक्राइब का, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को, नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब। बच्चों, इस तरह का सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।